थैंक यू सर। क्वेरीज तो बहुत सारी होगी बट उसको अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे और सर भी अपने साथ ही है तो आराम से बात कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आई विल लाइक टू इनवाइट आवर लर्नड स्पीकर श्री आलोक सेठी सर, प्लीज। A very good evening to everyone, and first of all I would like to thank TCA and Rajasthan Tax Association for having me here, Sailendra ji President sir, and Kamal ji Secretary sir, and all the dignitaries on the dais, Sudhir ji, and all the professional colleagues. काफ़ी हैवी सेशन आप लोग सुबह से सुन रहे हैं ऑन इनकम टैक्स। कपिल जी को आपने सुना, एंड देन ऑन GST Achal ji, and then Devashish Mitra ji from Kolkata had come. I had come from a smaller town as compared to Jaipur, from Ajmer, और 2 घंटे की दूरी पे है, and I travel across India to deliver sessions on AI, and I'm fortunate today that Jaipur has invited me and given this opportunity. टाइम कम है इसलिए मुद्दे पे आते हैं, और शुरुआत करने से पहले 2 लाइनें जो मैंने सोच रखी थी आप सबको AI पे मैंने ही लिखी है, और अगर आपको अच्छी लगे ये आपको किसी की याद भी दिलाएगा, एक महान कवि है उसकी याद दिलाएगा आपको। अगर आपको अच्छी लगे तो आप तालियां बजा दीजिएगा। कोई AI कहता है, कोई GPT समझता है, कोई AI कहता है, कोई GPT समझता है, मगर ये टेक्निकल भाषा तो सिर्फ इंजीनियर समझता है, मगर ये टेक्निकल भाषा तो एक इंजीनियर समझता है। अब जो ओरिजिनल लाइन थी वो ये थी, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। अब तू और मैं जो है उसमें हम प्रोफेशनल्स हैं और तू जो है वो AI है। तो मैं प्रोफेशनल AI से दूर कैसा है, AI हमसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो सबने ये कहा कि AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है AI को समझना और अपनाना। लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली यूजिंग AI, या चैट GPT आपने कभी चला के देखा है, यूज़ करके देखा है? देर आर फ्यू पीपल हु आर रेजिंग हैंड्स, एंड काफ़ी सीनियर्स ये हैं। सर ने मुझे अभी बताया कि ही इज़ यूजिंग AI ऑन व्हाट्सएप, अभी मेटा ने लॉन्च किया है, तो एक ताली सर के लिए, ही इज़ वेरी सीनियर। और ये एक जीता जागता उदाहरण है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप ये बोल के पीछे नहीं हट सकते कि यार हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, एज हो गई है, अब हम नहीं सीख पाएंगे। Anyone can learn anything anytime. तो this is the time to unlearn and relearn. कई सारी चीज़ें हमारे को भूलनी पड़ती है, इनकम टैक्स में, GST में अमेंडमेंट्स आते हैं। वैसे ही मैं आपको आप सबसे आग्रह करूँगा कि AI को अपनाइए। और मुझे एक बात कही गई थी, या मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और थ्रेट्स। सर ने इस पे फोकस किया कि क्या क्या ड्रॉबैक है। अगर आप AI की क्षमता को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देन आई विल शेयर माई PPT एंड आई विल गिव यू एग्जाम्पल। टाइम कम है लेकिन कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको। तो एक असेसी जो कि सीनियर सिटीजन है, 75 ईयर्स ऑफ एज, एंड ही वॉज अ पेंशनर एंड गेटिंग पेंशन ऑफ 5 लाख रुपीज़। उनको एक घड़ी गिफ्ट की गई 2 लाख रुपीज़ की। वो घड़ी जो है वो कैश में खरीदी थी। किसने खरीदी? उनके दामाद ने। दामाद was working in a multinational company, very big company. So while gifting the watch, he had put his father-in-law phone number, उनका ही फ़ोन नंबर दे दिया। और फ़ोन नंबर जो है, आप सबको पता है कि फ़ोन नंबर आजकल आधार में आता है, आधार से कनेक्टेड है, और आधार जो है वो इनकम टैक्स के पैन से लिंक है, और जो पैन है वो उसकी आय जो है, मतलब सरकार की जो आंख है वो पैन नंबर पे है, और पैन से आधार पे, आधार से आपके बैंक अकाउंट पे है, और बैंक अकाउंट से उस घड़ी पे। तो दैट पर्सन, द सीनियर सिटीजन, गॉट अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपने ये 2 लाख की घड़ी खरीदी, वो भी कैश में। ये पैसा कहाँ से आया? इसका
शो कॉज नोटिस आ गया कि प्रूव दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर इनकम, यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, एंड ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव कि ये पैसा उनका नहीं था और उनके जवाई साहब ने उनको गिफ्ट करी है घड़ी, और दैट वॉज एडेड। दिस जस्ट वन केस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि AI इज नॉट ओनली यूज बाय अस बट यूज बाय द डिपार्टमेंट ऑल्सो फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस, फॉर फाइंडिंग आउट, फॉर एनालाइजिंग थिंग्स। तो आपसे आगे हैं। अब हमें अपने काम में AI को क्यों अपनाना है, वाई वी शुड यूज AI? फर्स्ट इज टू सेव टाइम। टाइम इज वैल्यू, टाइम इज मनी, आप सबको पता है। तो जो काम आप रिपीटेड बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, उसको तुरंत शॉर्ट टर्म में आप AI की मदद से कर सकते हैं। तो पहला एक है कि टाइम बचेगा, दूसरा एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। सो अगर मुझे एक ऑडिट प्लान बनाना है, सपोज टैक्स ऑडिट का सीजन चालू होने वाला है, रिटर्न फाइलिंग का सीजन ऑलरेडी चालू है, 1 महीना ही बाकी है। अगर आपको रोज रिटर्न भरने हैं और उसका ट्रैकिंग देखना है कि हाउ मेनी रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड, हाउ मेनी रिटर्न्स आर पेंडिंग फॉर अपलोड बट कंप्यूटेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड, हाउ डू यू डू दैट? आप लोग कैसे करते हैं ऑफिस में ये? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। कंप्यूटेक्स करता है, तो कंप्यूटेक्स क्या डैशबोर्ड पे दिखाता है कि आज इतने रिटर्न फाइल हुए और इतने बाकी हैं? यस। जो लोग कंप्यूटेक्स यूज नहीं कर रहे हैं, मैनुअली करते हैं, वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं मैनुअल। और क्लाइंट आ जाता है, साहब मेरा रिटर्न भर गया क्या? वो रजिस्टर में पन्ने घुमाते हैं, फिर देखते हैं आपका नाम तो नहीं आ रहा, मतलब अभी बाकी है, या आपकी फीस भी नहीं आई है। सो दीज आर सम थिंग्स विच आर देयर। नाउ कैन वी, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, और अभी टैली का एक प्रेजेंटेशन था एंड दे हैव कम अप विद न्यू फीचर। आई विल शो यू समथिंग इन टैली, और शायद वो देख के आपको कुछ एहसास हो कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। सो कैन वी हैव द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन? जूम विंडो का So there are paid tools, there are free tools. ChatGPT 3.0 आया, 3.0 आया, फिर 4 आ गया है। So if you go for the paid version, you can upload your documents. आप अपना audit report upload कर सकते हैं, MRL upload कर सकते हैं, you can upload a GST notice and you can ask ChatGPT to reply on it. But जो reply वो देगा, क्या हम आँख बंद करके वही reply आगे forward कर सकते हैं? No, we should never do this. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको काम में लेना है। यू हैव टू अप्लाई योर ओन इंटेलिजेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिजल्ट हैव वी गॉट, इज इट प्रॉपर और नॉट। वो ड्यू डिलिजेंस हमें करना है, क्योंकि लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आने वाली है। आप AI यूज करके अगर कुछ भी रिपोर्टिंग करते हैं और वो मिस रिपोर्टिंग हो जाती है, गलत फिगर चले जाते हैं, कुछ भी होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपके ऑफिस में अगर आर्टिकल कुछ गलत काम करता है और क्लाइंट का कुछ गलत रिटर्न फाइल हो गया, गलत अपील चली गई या उसकी अपील मिस हो गई, क्लाइंट किसे सुनाएगा या कहाँ से आपके पास काम चला जाएगा? हु इज गोइंग टू बी एट लॉस? यू कैन नॉट ब्लेम कि सर वो तो आर्टिकल ने किया था, फिर आप क्या कर रहे थे? सो कंसीडर ChatGPT और दिस AI टू बी योर आर्टिकल इन द ऑफिस। और जिस तरीके से हम एक आर्टिकल को समझाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं सारी चीज, वैसे ही आपको उसको डेवलप करना है AI को। The more information you share with AI, the more you will be able to see. Okay. So, if you are not using AI, you are definitely missing something. This was a presentation which I had created, but can you move to the next slide? We will quickly go through that and yeah, move to the next one, please. There was a video which I had created using AI. उसको मैंने अपना photos दिया and he had created that video. We are skipping all these things. Now this is important. AI was given a prompt. आप AI यूज करते हैं तो कहाँ यूज करते हैं? chatgpt.com. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो दिस इज अ विंडो ऑफ ChatGPT और नीचे एक ऑप्शन आता है, वहां पे मैंने लिखा है जनरेट अ इमेज ऑफ मदर टेरेसा फाइटिंग पॉवर्टी. बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल समझाने वालों में. तो मदर टेरेसा फाइटिंग पॉवर्टी का हमने लिखा कि एक इमेज बना के दो एंड यू कैन जनरेट इमेज यूजिंग ChatGPT, क्लाउड AI, जेमिनी, कोपायलट. अब देखते हैं कि किस तरीके की इमेज जनरेट होके आई है.
मदर टेरेसा फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। कुछ गलत है क्या इसमें? पूरा ही गलत है। क्यों सर? अगर आप इसको हिंदी में अनुवाद करें, आपने क्या लिखा? मदर टेरेसा फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। एक तरफ मदर टेरेसा की फोटो है, एक तरफ पुअर बच्चे हैं और वो लड़ रही है उनसे। शी इज फाइटिंग पॉवर्टी। दैट इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100%। हमें अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाना है, क्योंकि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उसने उसको लिटरली इंटरप्रेट करके और इमेजिनेटिव जनरेटिव जीपीटी में जो जी है उसका मतलब है जनरेटिव। इट इज जनरेटिंग समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड। और एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आई थिंक द ऑडियो इज नॉट कमिंग, बट आपको ये गाना याद आता था कि ये सब हो सकता है। नाउ देर आर मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर, देर आर सम एडवोकेट्स ऑल्सो, प्रोफेशनल्स ऑल्सो। तो जब CA मेट AI इन BI, जब भी मेट मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, आज हम एक नई मूवी देखेंगे जिसमें AI CA AI के साथ मिलता है। और कहाँ मिलता है? BI। व्हाट इज BI? बिजनेस इंटेलिजेंस, right? As a professional, what we are supposed to do is we need to understand the intelligence with which the business is to be done। क्योंकि आजकल क्लाइंट सिर्फ ये नहीं चाहता है कि आप उसकी रिटर्न फाइल कर दें, उसकी अपील का रिप्लाई दे दें, उसकी GST नोटिस का रिप्लाई दे दें। वो आपसे चाहता है कि आप मुझे कंसल्ट करें और मुझे बताएं हाउ डू आई रन माई बिजनेस। एंड सो द रोल ऑफ प्रोफेशनल इज इंक्रीजिंग एंड हाउ AI कैन यूज इन दैट। सो देयर वाज अ केस स्टडी विच आई टेकन, और इसमें मैंने क्या किया है, टैली का जो डेटा है, टैली तो सब लोग यूज करते होंगे, राइट? एवरीवन इज यूजिंग टैली। टैली में हमारे पास डेटा आता है, सेल्स डेटा आता है क्लाइंट का, उसको हम ODBC कनेक्टर के थ्रू, एक कनेक्टर है जो कि अवेलेबल है, उसको हम कनेक्ट करेंगे पावर BI से। कितने लोगों ने पावर BI का नाम सुना है? देयर आर फ्यू। पावर BI इज अ एप्लीकेशन विच यू कैन यूज टू विजुअलाइज डेटा को आप ग्राफ में बदल सकते हैं। जैसे अभी टैली प्राइम में दिखाया गया था, नया जो गोल्ड इनका एडिशन आया है, उसमें डैशबोर्ड बना रहे हैं टैली में। दिस इज द वेरी गुड फीचर विच टैली हैज कम अप। दिस इज डन इन पावर BI ऑल्सो, एंड देन यू कैन डाउनलोड द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो दिस इज अ ह्यूज सर्कल। आप टैली से डेटा उठाएंगे, BI में प्रेजेंट करेंगे, उस पर ग्राफिक्स बनाएंगे, विजुअल्स बनाएंगे और उसको पावर पॉइंट में लेके आके, और ये सब डायनामिक होगा। जैसे ही टैली में डेटा बढ़ता जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड भी अपलोड होगा और डैशबोर्ड के साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी अपलोड होगी। नाउ वन मोर थिंग, आज के जमाने में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? डू यू हैव अ डिजिटल आइडेंटिटी? क्या आप लोग की डिजिटल आइडेंटिटी है? आज हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, नेटवर्किंग के लिए आते हैं, तो कार्ड एक्सचेंज करते हैं, फिर वो कार्ड कहीं खो जाता है और वो कॉन्टैक्ट भी कहीं खो जाता है, राइट? ढूंढते हैं, जब समय पे ढूंढना होता है कि यार वो मिले थे उनसे, उनको कॉन्टैक्ट करना है, कार्ड नहीं मिलता। यू कैन हैव योर डिजिटल आइडेंटिटी। नाउ आई विल आस्क यू टू डू समथिंग। आप बहुत देर से खाली बैठे, आराम से सुस्त बैठे हैं, सब लोग अपना फोन निकालेंगे, कैमरा ऑन करेंगे और इसे स्कैन करेंगे। क्विकली एवरीवन, टेक आउट योर फोन, ओपन योर कैमरा, स्कैन दिस QR कोड, और आपको AI की ताकत का अंदाजा होगा। व्हाट AI कैन डू? नहीं सर, आपके बैंक से पैसे नहीं निकलेंगे, डोंट वरी। हाँ, गूगल लेंस से या कैमरा में भी आ जाएगा, दैट फीचर शुड बी देयर। एरर आ रहा है? वेट, अच्छा इसको ट्राई कीजिए। देखिए AI जब यूज करते हैं, पहली बार में एरर आता है, दूसरी बार में रिजल्ट आता है। साइन इन करने के लिए बोल रहा है, राइट? नाउ व्हाट आई हैव डन
Okay, I am sharing my screen again. Screen visible नहीं है. स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा. मैंने यही मीटिंग ऑन कर रखी है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिए. इसमें तो एक ही दिख रहा है पार्टिसिपेंट. नया मीटिंग आईडी भेजिए. Zoom लॉग आउट हो गया. ओके, तो एक बार नया ओपन करके भेज दीजिए मीटिंग आईडी. I'll just show you. There is some technical thing because the control is in their hand. तो यहाँ से हम अभी देखिए कितना टेक्नोलॉजी का काम में आता है कि अभी उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ से नहीं हो सकता है, बट मुझे करना था तो मैंने कहा जूम पे कनेक्ट करेंगे. I'll show my Zoom screen. So we are doing that and I will just be able to share and show you. This is something interesting. सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसको दिखाने में. बट क्या आपने ऐसा सोचा है कि आप टैली में जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, हैव यू एवर यूज्ड कैलकुलेटर इनसाइड टैली? क्या शॉर्टकट की होता है इसका? कंट्रोल एन. व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एन, नीचे एक पैनल ओपन होता है जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. आज तक आपने उसको एज अ कैलकुलेटर यूज किया, राइट? कौन सा है? नहीं, उन्होंने नया मीटिंग बनाया होगा शायद, क्योंकि पासवर्ड है कुछ. मुझे बोलना बोल. कौन सी है? 342. आज हम देखेंगे कि जो कैलकुलेटर है वहां पे आप कोई भी लेजर का बैलेंस, लेजर का नाम टाइप करेंगे, उसका बैलेंस दिखाई देगा. कभी हमको अगर कोई लेजर का बैलेंस देखना होता है, व्हाट डू यू डू? आप लेजर के अंदर जाते हैं, डेट चेंज करते हैं, उसके बाद उसका बैलेंस दिखाई देता है. मैं आपको प्रॉम्प्ट से दिखाऊंगा कि हम सिर्फ कैलकुलेटर यूज करके उसको देख पाएंगे. So you have to make me host so that I can share the screen. Yes. So yes, so we are on Tally now. देखिए टैली का स्क्रीन जैसे आपके पास होता है वैसा ही है. अभी what I'm doing is I am opening a company here. और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी सर समझा रहे थे कि हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है कि आप एक्सेल से इंपोर्ट करके और डेटा एंट्री फेच करा सकते हैं. सिमिलर थिंग आई हैड ट्राइड टू डू इन टैली. मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन डू दैट. सो जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग टैली अगेन and we are going to witness something interesting. Okay, so I'm opening a company and now I will use the calculator tab जहाँ पर मैं सिर्फ अकाउंट का नाम लिखूंगा और एक डेट लिखूंगा और आपको उसका बैलेंस दिखाई देगा. ये एक छोटा सा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक TDL बनाया है. वो TDL उस स्कैन में मैंने दिया था, आप उसको कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे होगा. नाउ इट्स अ टैली, इट्स अ कंपनीज डेटा, आपको P&L बैलेंस शीट सब दिख रहा होगा. नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल N, ठीक है, और हम लिखते हैं डेटर्स as on 30th September 24, sorry 30th, हाँ September 23. नीचे देखिएगा लास्ट में क्या आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है? Can you see the number at the bottom of the screen? I am zooming it. Can you see it is 77 lakh
98,077, ठीक है। नाउ लेट अस चेक कैश बैलेंस। कैश बैलेंस 30 सितंबर को 3,20,000 रुपए का कैश बैलेंस है। सो दिस थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ वन मोर थिंग, हाँ डेट चेंज हो सकती है सर। अगेन आप ही बताइए, चलिए क्रेडिटर्स का बैलेंस पता करते हैं। क्रेडिटर्स एज ऑन डेट बताइए आप। 15 दिसंबर 23, ये देखिए 19,74,000। अगर आपको चेक करना है आप बैलेंस शीट में जाके और उसको चेक भी कर सकते हैं कि सेम नंबर आएगा। बट ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि टैली का पाइथन के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। अब उस बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन चैट जीपीटी को यूज करके हमने एक कोड लिखा। कोड लिख के उससे एक टीडीएल फाइल क्रिएट करी, टीडीएल को इंपोर्ट करा, और टीडीएल इंपोर्ट करने के बाद इट इज वर्किंग एज अ प्रॉम्प्ट। जैसे आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, आप टैली को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। अभी इसके आगे भी काम कर रहे हैं कि आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे क्रिएट अ लेजर, और लेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर कि हमने टीडीएल इंपोर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि टीडीएल आप इंपोर्ट कर सकते हैं टैली में? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? 1। आप पैसे लगते हो तो है सब, लेकिन उसकी वैल्यू भी मिलती है, पैसे लगते हैं तो। एक जने को, देयर आर लाइक 200-300 people sitting over here. 2 people have raised their hand. I'll show you F1 help section में आप जाएंगे and there is an option of TDL and add-ons. यहाँ पर हमने एक fast entry 1.0 ये एक TDL create किया हुआ है। It's a TDL which is created. It is created by a CA from South. I have not created. I'll not take the ownership of this. लेकिन एक साउथ के सीए ने क्रिएट किया है और इट इज फ्रीली अवेलेबल। आपको पैसे भी नहीं, कौन पैसे की बात करता है? पैसे भी नहीं देने, ठीक है। टैली वाले बैठे हैं, बोलेंगे ये हमारी दुकान में खराब कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको इसके लिए पैसे नहीं देने। उसके लिए आपको करना क्या होगा? यू गेट दैट टीडीएल एंड आई शो यू देयर इज अ टेम्पलेट दे हैव क्रिएटेड। एक्सेल का एक टेम्पलेट बनाया है, उस टेम्पलेट में आप सिर्फ एंट्रीज पास कीजिए और एंट्रीज पास करने के बाद वो एंट्री इंपोर्ट हो जाएगी टैली के अंदर एज इट इज। लेजर भी क्रिएट हो जाएंगे और एंट्रीज भी इंपोर्ट हो जाएगी। आई जस्ट शो यू क्विकली एंड देन सर देखिए, एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, वाउचर टाइप, नरेशन, इतना देना है। अब देयर आर मेनी असेसीज या बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते होंगे जिनके अकाउंट्स मेंटेन नहीं है और वो बोलते हैं हमारे पास तो एक्सेल है, बैंक अकाउंट है, आप एंट्री करवा लो, पैसे ले लेना। आप अकाउंटेंट को बिठाते हैं, वो एंट्रीज करता है, उसके बाद आप उसके रिटर्न फाइल कर पाते हैं। अभी आपको क्या करना है, बस ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन लिखने हैं। देयर आर सम ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर। मैं एक और ट्रांजैक्शन और लिख देता हूं नया, 30th 31st। मान लीजिए हमने 24 कर देते हैं इसको, 24-25 चल रहा था। डेट्स थोड़ी सी एडवांस आगे के लिए रखें। चलो मैं इसको पुरानी की डेट ले लेता हूँ कोई। एंड वी हैड पेड रेंट कैश में दिया आपने 10,000 रुपये। इट्स अ पेमेंट 1007। ठीक है, ये आपने एंट्री पास करी, ये मेरे पास फाइल ऑलरेडी सेव्ड है। नाउ आई हैव गिवन द पाथ टू माय टीडीएल कि इस पाथ पे जाके इस फाइल को आप उठाइए और इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको एंटर करिए। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू माय टैली और एक नई कंपनी हम क्रिएट करेंगे। विल क्रिएट अ न्यू कंपनी, टेक्सकॉन के नाम से बनाते हैं उसको। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू कंपनी। नाउ
what I need to do after the company is created, there will be option of import data from Excel. ठीक है, देखिए यहाँ पर create data entry from Excel. You will select this. It will automatically read the file. जो आपकी फाइल है, ये ट्रांजेक्शन उसने रीड करें. अब अभी तक कोई वाउचर नहीं थे. Now let us come to the balance sheet, and you can see that there are some transactions which have been passed. देखिए ये एक एंट्री पास हो गई रेंट की. मैंने आपके सामने ही लिखा था 12 मई 2024 रेंट टू कैश. ये एंट्री ऑटोमेटिकली पास हो गई. उसके अलावा 5 ट्रांजैक्शन और थे. एक ट्रांजैक्शन था लेबर चार्जेस का, एक ट्रांजैक्शन था फ्रेट था, एक ट्रांजैक्शन था सेल्स का. तो दैट ऑल द एंट्रीज आर पास. व्हाट यू नीड टू डू इज आपको उसको ग्रुपिंग करना है एंड दिस विल बी डन. वो भी आप इंप्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी एंड हाउ यू कैन यूज इट. नाउ ये तो थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल था जहां पे आपको टीडीएल वगैरह बनाना पड़े. एक सिंपल सा केस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जस्ट टू सेव टाइम. सो नाउ व्हेनेवर वी गो फॉर ऑडिट, तो ऑडिट का एक चेकलिस्ट हमें चाहिए होता है, राइट? दैट चेकलिस्ट यू कैन जनरेट फ्रॉम चैट जीपीटी. तो उसका चेकलिस्ट आप बना सकते हैं. एक ऑडिट प्लान आपको बनाना है कि आई वांट टू कंक्लूड द ऑडिट इन 5 days. I want to check the assets, liabilities, income, expense. How do I do that? I have 2 staff. आप उसको डिटेल इंस्ट्रक्शन देंगे. It will give you a day-wise plan to conduct the audit. Okay? So let's do that. Create a audit schedule to complete an income tax audit for a private limited company in 5 days, covering assets, liabilities, income and expense. So simple prompt covering verification, vouching and verification of assets, income, liability. This is a simple prompt I have given to ChatGPT और देखते हैं क्या हमको बना के दे रहा है. So it's a very simple tool. बहुत simple tool है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है या आपको पैसे खर्च करने, ये सब फ्री में हो रहा है. और आपको डेट वाइज, टाइम वाइज ये पूरा शेड्यूल तैयार होके आ गया. And you can use it. आप उसको बोलेंगे कि I want to verify the assets, stock verification करना है, make a checklist. एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए करना है, फार्मा कंपनी के लिए करना है, टेक्सटाइल कंपनी के लिए करना है. You can give specific instruction and it will give you specific results. So now we have the audit plan ready with us and you can see how detailed and elaborated it is. It is day wise. You can ask ChatGPT to write a book. आपको आर्टिकल लिखना है. अभी डिस्कस हो रहा था कि इतने सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, सबका वेलकम करना है, सबका एड्रेस करना है, वोट ऑफ थैंक्स करना है. All these speeches can be created using ChatGPT. So there are a lot of things which can be done. And one more minute I will take and I will show you something called as Copilot, which can now be used to create any image. Okay, so I'm typing create a image of tax professionals attending a tax conference in a hall. So this is a simple prompt. So what can be done and what cannot be done, these all things are there, but you have to be cautious while using tax GPT. ठीक है, जो भी आप GPT यूज कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि always human intelligence will prevail over artificial intelligence. और शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स की जॉब ले जाएगा, तो इसका आंसर है कभी नहीं. लेकिन उन प्रोफेशनल्स की जॉब जरूर करते में आ सकती है जो एआई यूज नहीं कर रहे.
So by the passage of time, you have to include AI in your practice. धीरे धीरे आपको करना, देखिए 4 images बन के आ गए हमारे सामने, and you can see how like beautiful these images are. So all these things can be done, and this was just a brief. I can do a full day session on AI, but due to paucity of time and limitation of time, I am stopping here. So if we have any questions, I would love to answer them. And this is just a trailer. Picture abhi baki hai mere dost. I hope you enjoyed the session. And one more avenue you can look up to when you talk about this. You can create dashboards for your clients. आप अपने client को जब internal audit का report submit करते हैं, तो आप उनके लिए इस तरीके से dashboard बना सकते हैं, and all these can be created using AI, and they can be a new stream of income for you all. So we have to think out of the box. We have to think how to grow our business and profession, and what is the need of the hour. आजकल लोगों को सलाह भी ओल्ड regime में जाना है, न्यू regime में जाना है, वो clients आपके पास नहीं आते, वो AI से पूछ लेता है. So now we have to advance, and you have to see. So these are some of the charts which I had created for a US based client. And I'm showing you here how AI can be used to build like graphics like this, which can give you a overall picture of the business. और कौन ऐसा बिजनेस अपना ऐसा डैशबोर्ड नहीं देखना चाहेगा जिसमें आप उसको मंथली रेवेन्यू बता रहे हैं, COGS बता रहे हैं, GP रेशियो बता रहे हैं, NP रेशियो बता रहे हैं, and you are not showing in numbers but you are showing in graph also. So I will stop here, and thank you once again for patience listening. Thank you. Thank you, Atul. It's AI. Definitely, it's a very important subject for all the professionals. Not taking much of time, since we have one more session there, I will not elaborate more, but vote, I call for a vote of thanks. Yes. So समझ में आ गया कि AI से डरने की नहीं, ज़रूरत है सिर्फ को फ्रेंड बनाने की और AI से कोलैबोरेट करने की. Exactly. If you want to succeed in future, AI will be our next professional partner. It will not improve our productivity. It will also increase our efficiency. So AI के साथ collaborate करने का time है, उसके साथ आगे बढ़ने का time है. Thank you very much, C. Alok sir, for enlightening session. I would like to extend my gratitude to all the distinguished members sitting on the dais. And we have one more lucky draw for 2 members. So I'd like to request Rakesh sir to please put a lucky draw. So we have our lucky draw, Fayyaz and Associate, Mr. Fayyaz Ajuddin. Images. It was a daily struggle. But Next one is Sujat Raja, Everything Sujat and Associates, documents were ready to take flight. Mr. Sujat Raja. For next session, we would like to hand over the mic to C. Anup sir and Muskan Chandak. Smart decisions becomes a breeze. That's not all. Suvit even automates GST reconciliation, providing a handy report on your eligible ITC. Time saved, stress gone. The future of accounting is here. Cool enough? CA Suvit's got you covered. Step into the future with Suvit Please have a big round recognized of by applause. ICAI, listed at So our lucky CMP draw winner. benefits. So there's no cabin culture as such wherein, you would have to knock the doors in order to seek help because people are right there.